नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 13 सितंबर 2023 को लेकर प्रस्तुत हूँ। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है साथियों, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन सरकार की योजना व सरकार से संबंधित पूछे जाते हैं तो सूजस बुलेटिन के माध्यम से पूछे जाते हैं। यह सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। राजस्थान की सभी प्रतियोगिताएं हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। मेरे द्वारा आपको लगातार अगस्त माह से लेकर है जो सूजस बुलेटिन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यह सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है साथियों तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे 13 सितंबर 2023 है, उसकी सबसे पहले अपने मुख्य हेडलाइंस देखेंगे और उसके बाद साथियों अपने इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और राजस्थान करंट अफेयर्स की एक महा मैराथन क्लास भी आने वाली है। जल्द ही इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर आपको जनवरी से लेकर अगस्त माह की एक मैराथन क्लास भी मिल जाएगी साथियों। तो 13 सितंबर 2023 नगरीय विकास में राजस्थान मॉडल स्टेट बना, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री जी ने कोटा में ऑक्सीजोन पार्क है उसका लोकार्पण है जो किया है। प्रदेश के सभी शहर कोटा की तर्ज पर विकसित होंगे, ये स्टेटमेंट रहा। इसके अलावा कोटा गार्डन ऑफ द जॉय खूबसूरत नज़ारों का जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर शेयर की उसके साथ है जो फोटो है। इसके अलावा आगे है साथियों चिरंजीवी योजना आयुष्मान भारत योजना से बेहतर है, ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट रहा। इसके अलावा केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें घटाने की है मांग, मुख्यमंत्री जी ने कहा मैंने की है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 में 23,655 कृषि कनेक्शन है जो जारी कर दिए गए हैं, उस पर अपने बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न बनेगा विधानसभा डिजिटल म्यूजियम है आमजन के लिए जो 15 सितंबर से निःशुल्क देख सकेंगे, उस पर अपने बात करेंगे। इसके अलावा साथियों प्रदेश के विख्यात शिक्षावादी सौरभ अनिल बोदरिया की स्मृति में एक व्याख्यान आयोजित हुआ, उसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता की जरूरी है, इस प्रकार का निष्कर्ष है जो उसमें निकला। साथ ही दे रखा है उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा, उस पर अपने बात करेंगे। तो साथियों ये था 13 सितंबर 2023 राजस्थान सूजस बुलेटिन जो राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसकी मुख्य हेडलाइंस थी। और अब अपन इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे जिससे आपका समय भी बचे और आपको पता भी चल जाए कि सूजस बुलेटिन में सरकार की किस योजना या किस कार्य का है जो प्रकाशन हुआ है। साथियों सबसे पहले दे रखा है नगरीय विकास में भी राजस्थान मॉडल स्टेट बना, क्या है इसका निष्कर्ष, उस पर अपने बात करेंगे कि कोटा में मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजोन पार्क है उसका लोकार्पण किया है। साथियों उसकी सिटी पार्क के निर्माण में 120 करोड़ रुपए खर्च हुए। बजट याद रखना 120 करोड़ रुपए है जो खर्च हुए हैं। कहां पे किया है? कोटा में किया है। किसका? ऑक्सीजोन पार्क है उसका लोकार्पण किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने किया। उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि नगरीय विकास में राजस्थान है जो मॉडल स्टेट है बना है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को कोटा में ऑक्सीजोन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण किया। उस दौरान एक हिस्से में निर्मित चिल्ड्रन पार्क में पहुंचने पर वहां पर मौजूद जो बच्चे थे उन्होंने मुख्यमंत्री जी का है जो स्वागत किया। यानी निष्कर्ष क्या रहा कि जो कोटा में ऑक्सीजन सिटी पार्क है द गार्डन ऑफ जॉय है उसका लोकार्पण किसने किया? मुख्यमंत्री ने किया। कहां किया? कोटा में किया। इस पर लागत है जो कितनी आई है? 120 करोड़ रुपए की इस पर लागत आई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगरीय विकास में जो राजस्थान मॉडल स्टेट बना है लगातार जो नगर प्रमुख है पर्यटन के रूप में उनका लगातार है जो विकास है जो किया जा रहा है। अब सिटी पार्क में विशेष क्या है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें है पार्क विस्तार का क्षेत्र 30 हेक्टेयर है, लगभग 120 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। निर्माण में 800 दिन लगे। कितने दिन लगे निर्माण में? 800 दिन लगे। ट्रैक की लंबाई 4 किलोमीटर है। नहर के सहारे जॉगिंग ट्रैक की लंबाई है जो 1.5 किलोमीटर है। इसके अलावा कैनाल की लंबाई 1.4 किलोमीटर है और चौड़ाई है जो 12 से 15 मीटर है। नए पौधे हैं जो 2 लाख से अधिक इसमें लगाए गए हैं। पक्षीशाला की क्षमता है जो 200 देशी पक्षी इसमें रह आ सकते हैं। पार्क में 85% हरियाली है जो प्राकृतिक तरीके से विकसित की गई है, यानी इस पर किसी प्रकार का कोई और कार्य नहीं बल्कि इसे प्राकृतिक रूप से विकसित किया गया है। गन मेटल से बनी 15 मीटर ऊंची 3 प्रतिमाएं ट्री में नॉलेज इज फ्रीडम और सर्वे द अर्थ है। ग्लास हाउस है जो 13 गुना 28 मीटर है। आर्टिफिशियल पहाड़ी है, 3D मैपिंग है, ये है डाक पेड़ का आकार है इसमें।
नहर पर 2 स्टोन ब्रिज, एक वुडन ब्रिज और एक रैप ब्रिज है। फूड जोन, कैप सिटी, बाजार आदि इसमें है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका विस्तार जो कितने में है, 30 हेक्टर क्षेत्र में है। लागत आई है 120 करोड़ रुपए और इसका जो निर्माण है साथियों वो 800 दिन में किया गया, 800 दिन लगे इसको बनाने में। और जो ट्रैक की लंबाई है वो 4 किलोमीटर है। नहर के सारे जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, उसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है। निष्कर्ष क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने किया है किसका, ऑक्सीजोन पार्क है, सिटी पार्क, उसका लोकार्पण किया है। उसके स्टेटमेंट ये रहे, लागत आई 120 करोड़ रुपए। ये इसकी जो मुख्य विशेषता मैंने आपके साथ शेयर की। आगे क्या है देखते हैं। प्रदेश के सभी शहर कोटा की तर्ज पर विकसित होंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोटा को ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में इसको विकसित किया गया है, अक्षरों में लिखा जाएगा, यानी जो कोटा का विकास हुआ है उसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और प्रदेश सरकार की कोशिश रहेगी कि जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनको सभी को इसी तरह से विकसित किया जाए। इसके अलावा दे रखा है आत्महत्या रोकना सबकी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की आत्महत्या दुखद है, इन्हें रोकने के लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है और सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार का प्रत्येक व्यक्ति को इसमें साथ देना चाहिए। आपको ही पता है कि कोटा में सबसे ज्यादा जो नीट और आईआईटी की कोचिंग होते हैं वहां पर जो छात्र हैं प्रेशर में आके आत्महत्या कर लेते हैं। उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भी अपनी जिम्मेदारी मान रही है कि इस पर कार्य करना चाहिए और जो आमजन है उनको भी सहयोग है जो सरकार को मिलना चाहिए। साथियों आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री स्वायत्त शासन मंत्री के विकास के प्रतिबद्धता की तारीफ करते हुए कहा कि उनके निर्देशन में प्रदेश में 8.5 लाख पट्टे जारी किए गए हैं। यानी जो स्वायत्त शासन मंत्री कौन है, शासन मंत्री हैं धारीवाल जी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में है जो 8.5 लाख पट्टे हैं जो जारी किए गए हैं। मिशन 2030 विकास का संकल्प है। ये आपको ही पता है कि प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से लिया जा रहा है सुझाव, इसके बाद है जो उसका विजन तैयार किया जाएगा और उस पर कार्य किया जाएगा। ये इसका निष्कर्ष था साथियों। आगे है कोटा जो गार्डन ऑफ द जॉय है उसका खूबसूरत नज़ारा दे रखा है। इस प्रकार इसको बनाया गया है। बनाया इसीलिए गया है कि कोटा में जो लोग आए पर्यटन के रूप में, साथ ही जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे कोचिंग करते हैं तो उनको भी अगर कोई अवकाश का दिन हो तो वो जाए, उनका मूड फ्रेश हो। साथियों इसमें दिया गया है बुधवार को कोटा में आम लोगों को समर्पित सिटी पार्क प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक भव्य उद्यान है। इस गार्डन ऑफ जॉय उपनाम दिया गया जो सही अर्थों में खूबसूरत नज़ारों का एक कोलाज है। यानी एक खूबसूरत नज़ारों का कोलाज है। इसका जो उपनाम है गार्डन ऑफ जॉय है, जो इसका उपनाम है, इसको सही अर्थों में खूबसूरत नज़ारों का एक कोलाज कहा गया। गहलोत ने लोकार्पण के बाद राज्य विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल और इसमें अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर है जो पार्क का अवलोकन भी किया। ये जो नज़ारा है साथियों दिखने में भी कितना शानदार लग रहा है। आगे है चिरंजीवी आयुष्मान भारत योजना से बेहतर है। ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि जो चिरंजीवी योजना राजस्थान में है वह आयुष्मान भारत योजना है उससे श्रेष्ठ है। ये स्टेटमेंट रहा। राजस्थान की योजनाओं का अध्ययन कराकर देश में लागू करे। यानी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो राजस्थान की योजनाएं हैं उनका केंद्र सरकार को अवलोकन कराना चाहिए और उसे पूरे भारत में लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 93% लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज है जो दिया जा रहा है। 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी, यानी 25 लाख रुपए तक का तो इलाज दिया जा रहा है और 10 लाख रुपए का है जो दुर्घटना बीमा भी है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना के तहत सोशल सर्वे में पात्र परिवारों को सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा मिल रही है। यानी जो आयुष्मान योजना है भारत सरकार की, उसमें सर्वे के बाद पता चला है कि उसमें सिर्फ जो पात्र परिवार है उनको 5 लाख रुपए की ही सहायता मिल रही है, जिसके चलते जो अपने राजस्थान की चिरंजीवी योजना है वो बेहतर है। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है। गहलोत ने प्रधानमंत्री से राजस्थान की जनहितैषी योजनाओं को अध्ययन कर एक समान रूप से देश में लागू की जाने की मांग की। यानी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सेंटर सरकार है उसको राजस्थान की योजनाओं का अवलोकन करना चाहिए और उसके बाद इन्हें पूरे देश में समान रूप से लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार से मांग की है कि राजस्थान में, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जो मांग की है उस पर अपने बात करेंगे। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन है जो दी जा रही है। अब केंद्र सरकार देश में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करे जिससे समान सामाजिक सुरक्षा मिल सके। यानी जो राजस्थान में 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है उसे पूरे भारत में लागू किया जाए।
राजस्थान की मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज को देश में लागू करना चाहिए। नहीं, जो 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज है, दवाई निःशुल्क इलाज योजना है, उसको पूरे भारत में लागू करना चाहिए। प्रदेश में इंदिरा गैस सब्सिडी योजना के तहत 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी योजना के बाद केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए घटाई है। ये स्टेटमेंट है कि हमारी योजना के बाद है जो केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत है जो 200 रुपए घटाई है, जबकि राजस्थान की तरह 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। यानी राजस्थान में है जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा एक जो ट्वीट है कि भरतपुर में गुजरात से धार्मिक यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की बस और ट्रेलर की टक्कर से 11 लोगों की मृत्यु हो गई, उस पर मुख्यमंत्री ने संवेदना प्रकट की है साथियों। इसके अलावा देखें और क्या स्टेटमेंट रहा मुख्यमंत्री जी का, उस पर अपने बढ़ेंगे। आगे दे रखा है कि केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें घटाने की जो मांग है, जो मैं आपने बात कल ही की, मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर जो अप्रत्याशित टैक्स है देश भर में अत्यंत गंभीर विषय है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में राज्य सरकार का हिस्सा खत्म कर दिया है। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस जैसे 3 नए टैक्स लगाने का कार्य किया है, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी है जो शून्य हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रसोई जो सिलेंडर है उसको कम किया जाए कीमत को, साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों है उनको घटाना चाहिए। रोडवेज की साख से कोई समझौता नहीं, यात्रियों की सुखद यात्रा सुनिश्चित होगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जो प्रबंधक हैं नथमल डिडेल ने आगामी लक्खी मेले के मद्देनजर यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए बसों की साफ सफाई रख रखाव, बसों के बदलने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा लक्खी मेले के लिए किराए में दी जा रही 50% छूट को अधिकतम श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो रोडवेज के महानिदेशक प्रबंध निदेशक हैं नथमल डिडेल उनका रहा। इसके अलावा बांसवाड़ा में है जो 45,923 लाभार्थियों को स्मार्टफोन मिले हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे है वित्त वर्ष 2023-24 में 23,655 कृषि कनेक्शन है जो जारी किए गए हैं, उस पर अपने बात करेंगे। उदयपुर और भीलवाड़ा कनेक्शन जारी करने में आगे। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा लगातार किसानों को बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। यानी जो लगातार है अजमेर विद्युत वितरण निगम है उसके द्वारा किसानों को बिजली कनेक्शन है जो लगातार दिए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 23,655 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिसमें 11 जिलों के किसानों को लाभ मिला है। यानी जो 23,655 कनेक्शन जारी किए गए हैं जिससे 11 जिलों के किसानों को लाभ इसमें मिला है। इसमें बताया गया है अलग अलग सर्किट में कनेक्शन है जो जारी किए गए हैं। अपने को इतना इंपॉर्टेंट है, पूछ भी ले कितने कनेक्शन जारी कर दिए हैं अब तक, 23,655 कनेक्शन है जो जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो बालोतरा है अगस्त के फूड पैकेट का वितरण 15 सितंबर तक होगा। जो बालोतरा में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है के तहत अगस्त माह के लिए आवंटित फूड पैकेट का वितरण है जो 15 सितंबर तक इसमें किया जाएगा बालोतरा में। आरएस मुख्य परीक्षा के जो साक्षात्कार हैं साथियों 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। आगे है और जो आरएस की जो प्री 2023 की परीक्षा है वो 1 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। आगे है साथियों प्रदेश के विख्यात शिक्षावादी स्वर्गीय अनिल बोदरिया की स्मृति में व्याख्यान हुआ है। उसमें क्या कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है के लिए नई सिरे से प्रतिबद्धता की जरूरत है, इस पर अपने बात करेंगे साथियों। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। देश के जाने माने शिक्षाविद तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आर गोविंदा ने यह बात कही है। प्रोफेसर गोविंदा ने बुधवार को जयपुर में 9वें अनिल बोदरिया स्मृति व्याख्यान में कहा कि प्राथमिक शिक्षा में असमानता आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा में असमानता है वो समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक चुनौती है। हम आज भी मेकले की शिक्षा प्रणाली पर ही चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बावजूद जबरदस्त प्रगति के अब भी सामाजिक भागीदारी का अंतर बना हुआ है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश व देश ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है साथियों उसमें अभी भी अंतर बना हुआ है। व्याख्यान का विषय सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए हमारा संघर्ष था। क्या सबकी शिक्षा एक मृग तर्षणा है या था? इसमें यही बताया गया है कि जो नई अपनी शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा उसमें अंतर है, उसको किस प्रकार से एक समान किया जाए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहा।
आगे है 15 सितंबर से निःशुल्क देख सकेंगे विधानसभा डिजिटल म्यूजियम आमजन के लिए खोला जाएगा। राजस्थान विधानसभा में स्थित डिजिटल म्यूजियम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को 15 सितंबर से आमजन के लिए खोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ये तारीख याद रख लेना, आपसे पूछ सकता है कब खोला जाएगा, 15 सितंबर से इसको खोला जाएगा। रविवार को भी म्यूजियम खुला रहेगा, शनिवार को साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद रहेगा, यानी संडे के दिन इसको खोला जाएगा, लेकिन जो शनिवार है उसके साप्ताहिक अवकाश के कारण यह जो म्यूजियम में बंद रहेगा। विधानसभा प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद के अनुसार आम लोग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, शाम में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है जो म्यूजियम को देख सकेंगे। दर्शकों को अपने पहचान पत्र की 6 प्रति प्रवेश द्वार पर जमा करानी होगी। इसमें बताया गया कि जो देखने आएगा उसके पास आईडी होनी चाहिए। आगे साथियों बढ़ेंगे और कौन महत्वपूर्ण चीज है उस पर अपने बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ में दिव्यांग के लिए कृत्रिम अंग व उपकरण वितरण किए गए। प्रतापगढ़ में भाषण प्रतियोगिता यानी राजस्थान मिशन 2030 के लिए जो महत्वपूर्ण है, राजस्थान मिशन 2030 के लिए, उसके लिए प्रतापगढ़ में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन है जो करवाया गया। इसमें हनुमानगढ़ से न्यूज है, नंदीशाला के लिए आवेदन 28 सितंबर तक कर सकते हैं। संस्था को निर्माण के लिए 1.57 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब आगे साथियों उद्यमियों की समस्या को त्वरित समाधान होगा। जयपुर में 14 सितंबर को परामर्श बैठक है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री शकुंतला रावत ने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को बेहतर समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में 14 सितंबर को उद्यमियों की समस्या के निराकरण के लिए जयपुर में विचार विमर्श किया जाएगा। श्रीमती रावत ने कोटा में स्थानीय उद्यमियों के साथ एक बैठक में कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है, यानी जो व्यापारी है उनको अगर कोई समस्या आ रही है तो उनका त्वरित समाधान है जो सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार का यह स्टेटमेंट रहा। इसमें क्या है, प्रस्ताव कोटा शहर का जो काया पलट कर इसे हेरिटेज स्वरूप दिया गया है, उसी प्रकार अन्य जो महत्वपूर्ण शहर है उनका विकास किया जाए। साथ इसमें देश भर में कोचिंग सिटी के रूप में प्रसिद्ध इस शहर का नक्शा ही बदल गया है, यानी जो अभी कोटा में अपने पढ़ के आए थे ऑक्सीजोन पार्क, सिटी पार्क के रूप में इसको विकसित किया गया है, उससे उसका सारा सिस्टम है जो बदल गया है, यानी वहाँ पर पर्यटन ज़्यादा आएंगे, इससे लोगों को फायदा होगा। इसी प्रकार जो भी अगर कोई उद्यमियों को समस्या आ रही है तो उसका समाधान है जो किया जाएगा। अब एक साथियों दे रखा है वरिष्ठ नागरिकों का संबल है हम। राजस्थान पुलिस की ओर से 1 से 15 सितंबर तक चलाया जा रहा है संबल अभियान। एकल निवासन सीनियर सिटीजन से बीट कांस्टेबल कर रहे हैं संपर्क, उनसे मिलकर कर रहे हैं उनकी समस्या का समाधान। घरेलू नौकरों का सत्यापन किया जा रहा है सुनिश्चित, यानी जो वरिष्ठ नागरिकों का संबल वो 1 से 15 सितंबर तक अपने राजस्थान जो कि पुलिस है वो चला रही है, उसका इसमें बताया गया है। तो साथियों ये 13 सितंबर का था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा, इसमें जो विधानसभा डिजिटल म्यूजियम है आमजन के लिए 15 सितंबर को खोला जाएगा, शनिवार को बंद रहेगा, संडे को ये खुला रहेगा। ये जो एक प्रदेश के विख्यात शिक्षावादी स्वर्गीय अनिल बोधरा के स्मृति में जो व्याख्यान आयोजित हुआ उसमें जो प्राथमिक शिक्षा में विसंगति है उन पर इसमें चर्चा की गई। इसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट है, जो 1-2 मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट है कि चिरंजीवी योजना है जो आयुष्मान योजना से बेहतर है, उन्होंने इसमें इसके कारण भी है जो बताए हैं। और सबसे ज्यादा आपको ही पता है कि जहां से प्रश्न पक्का पूछेगा, गार्डन ऑफ द जॉय खूबसूरत नजारों का कोलाज है, इससे प्रश्न बनेगा, यानी जो ऑक्सीजोन पार्क है उसका जो सिटी पार्क है उसका लोकार्पण है जो मुख्यमंत्री ने किया। उसमें इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, लागत इसकी 120 करोड़ रुपया ही 30 हेक्टर में ये फैला हुआ है और निर्माण में 800 दिन लगे। जो ट्रैक है उसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। ये मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की। मेरा प्रयास रहा साथियों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं शेयर करूं सूजस की, जिससे आपका समय बचे और आपको ये भी पता चले कि राजस्थान की सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चला रही है, सरकार का नवाचार क्या है, सरकार किस क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो साथियों यह सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा। आपको जल्द ही जनवरी से लेकर अगस्त तक राजस्थान करंट की एक महा मैराथन क्लास है जो इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब पर मिलेगी। धन्यवाद। इन्फ्यूजन नोट्स से जुड़िए, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा जो आपके साथ मिलकर प्रयास किया जा रहा है साथियों वो कैसा लग रहा है उसकी भी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।